2 घंटे के बाद अगर मेरी शुगर नॉर्मल होने की बजाय लो हो जाए, मैं हाइपो में चला जाना शुरू हो जाऊँ, मेरे हाथ पांव कांपने शुरू हो जाए, आप क्या करेंगे? कहने लगे मैं सोचूंगा कि आपको डोज मैंने ज़्यादा दी है तो मैं आपकी डोज कम कर दूंगा। अच्छा, मैंने कहा अगर मैं उस बंदे की खुराक को थोड़ा सा दुरुस्त करवा दूं और फिर भी वो आधी डोज के साथ वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, यानी उसकी शुगर लो हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? कह रहे मैं उसकी डोज को मज़ीद एडजस्ट करूँगा, मज़ीद कम कर दूँगा, मैं मज़ीद कम कर दूँगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाए, मैं टीम बनाने लगा हूँ, बस आपने इतना ही करना है। पॉइंट पे पहुँच गया आपके? हाँ ठीक है। मैंने कहा इतना ही करना है। वो जी पहले डॉक्टर जी मेरी टीम में आ गए। ही वॉज ग्रेजुएट फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और फिर FCPS किया हुआ था। अब मैंने सोचा कि अब एक न्यूट्रिशनिस्ट भी चाहिए मुझे, क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, न्यूट्रिशनिस्ट का ऐड लगाया जी, काफ़ी सारे आ गए। एक लड़की को मैंने इंटरव्यू किया। मैंने कहा जी आपके सामने एक पेशेंट बैठा है जिसकी उम्र 53 साल है। उस वक्त मेरी उम्र 53 साल थी, ठीक है, अभी मैं 56 का हो रहा हूँ। उसका HbA1c 7.5 है, दवाइयाँ छोड़ना चाहता है। आप उसको ना कोई डाइट प्लान बनाए, नाश्ता मुझे बताएं। ठीक है जी, जौ का दलिया, अच्छा, अंडे की जर्दी निकाल के आप अंडा खाइए, ठीक है, चाय आप फीकी। मैंने उससे पूछा कि इससे मेरी शुगर तो बढ़ जाएगी? मैंने जो वो बता रही डाइट, उससे शुगर बढ़ जाएगी? हाँ, मैंने कहा इससे मेरी शुगर बढ़ जानी है, मतलब मुझे गोली खानी पड़नी है। कह रही जी हमने तो किताबों में यही पढ़ा है। ठीक है, अच्छा, शुगर फ्री जैम भी आप खा सकते हैं, ठीक है, ब्राउन ब्रेड भी खा सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे कहा कि ये जो आप नाश्ता बता रही हो, आगे फिर मैं लंच का भी पूछ लिया, सारा कुछ कर लिया। मैंने कहा इससे तो मेरी शुगर, मैं सारी ज़िंदगी यही खाता रहूँ, साथ गोलियाँ खाता रहूँ, तो इससे तो मेरी शुगर बढ़ जाती है। आप मेरी टीम का अगर हिस्सा बनना चाहती हो ना, ये किताबें हैं 2, ये पढ़ के 15 दिन बाद ना मुझे मेरे से रब्ता करें। ठीक है, मैंने कहा मैंने आपका इंटरव्यू दोबारा करूंगा, इनको पहले पढ़ेंगे आप और उसके बाद मेरे पास आएंगे। जो आई, मैंने उससे कहा जी आप मेरा नाश्ता, मुझे आप डाइट प्लान बनाए। उसने एग्जैक्ट वही डाइट प्लान बनाया जो मैं ऑलरेडी कर रहा था। अच्छा, ठीक है, लो जी, उधर डॉक्टर भी हो गए, इधर न्यूट्रिशनिस्ट भी होगी। हमने ऐलान कर दिया कि जिन्होंने दवाइयाँ छोड़नी हैं आ जाओ। वाह, ठीक है, मैं सक्सेस स्टोरी हूँ। मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल। ये डॉक्टर हैं, ये न्यूट्रिशनिस्ट हैं, चलते हैं जी। अथॉरिटी से बात होगी, अथॉरिटी से बात, फुल अथॉरिटी से। आपने कहा मेरी बात पे यकीन ना करें, डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट की बात पे डॉक्टर न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि दवाई छुड़वाना ना सर प्योर टेक्निकल काम है, जो डॉक्टर ही करवा सकता और कोई नहीं करवा सकता। ऐसे ही मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है कि जी मैं डॉक्टरों को कहता हूँ कि निगेट करता हूँ, बिल्कुल नहीं करता। मेरी अपनी टीम में 11 डॉक्टर हैं सर, अभी 11 डॉक्टर हैं। ठीक है, उस वक्त 1 से सफ़र स्टार्ट किया था 3 साल पहले, 40 महीने पहले। ठीक है, आज 11 डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टरों की तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। ठीक है, उन डॉक्टरों की जो मसीहा है, जो चाहते हैं कि उनके क्लिनिक में बंदा एक दफ़ा आए, दोबारा ना आए। सर असल मसीहा वही है। अगर कोई डॉक्टर ये करे कि जी हर 3 महीने के बाद मेरे पास आते जाओ, मैं आपकी दवाइयाँ रिवाइज करता जाऊँगा, बढ़ाता जाऊँगा, चेंज करता जाऊँगा, फिर आप डॉक्टर नहीं हैं, ड्रग डीलर है सर। चोई साहब, ये पूरी दुनिया ही नहीं डॉक्टरों से इलाज करवा रही है और आप कह रहे हैं कि जी जो ऐसे काम कर रहा है सर, डॉक्टर तो मरीज कभी छोड़ता ही नहीं है सर। इसीलिए तो मैं फिर कह रहा हूँ ना कि वो बिजनेस है। आपने एक मीटर लगवा लिया वापडा से, हर महीने बिल जा रहा है ना सर। शुगर भी बिल को ऐसा ही मीटर है सर। जिस बंदे को मीटर ये लग गया, हर महीने उसका, हर महीने क्या, सुबह उठते ही बिल अदा कर रहे हैं आप, एक गोली खा रहे हैं, फिर दोपहर को खा रहे हैं, फिर शाम को खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिजनेस है। टीम में डॉक्टर आए, मैंने 90 डेज चैलेंज के नाम से डायबिटीज़ रिवर्सल का ऐलान किया कि अगर किसने अपनी इंसुलिन छुड़वानी है, टाइप 2 के लोगों को, या दवाइयाँ छुड़वानी है, शुगर को बगैर गोलियों के इंसुलिन के कंट्रोल करवाना है, ये हमारे डॉक्टर हैं सर। ये मई 2022 को ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था हमने, 90 डेज चैलेंज। अभी हमारा 40वां प्रोग्राम आ रहा है सर। 40वां प्रोग्राम, 40 सीज़न 40 हमारा अभी 3-4 दिनों तक लॉन्च हो गया।
और सक्सेस रेट आपको कितना मिला? सर सक्सेस रेट ये है कि इंसुलिन जो टाइप 2 के लोग होते हैं 100% मैं कभी कभी कह जाता हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर मुझे कहते हैं कि कुछ बूढ़े लोगों की इंसुलिन रह जाती है। तो यूँ समझ लें कि 95% इंसुलिन का सक्सेस रेट है। 95% पीपल दे क्विट इंसुलिन 90 डेज हम कहते हैं ना सर, 2 हफ्तों में। रियली 2 हफ्तों में उनकी इंसुलिन। हम उनका टेस्ट करवाते हैं लबलबे का, सी पेप्टाइड, फास्टिंग 10 घंटे की फास्टिंग पे, या होमा IR करवाते हैं, फास्टिंग में इंसुलिन चेक करवाते हैं। अगर आपका लबलबा इंसुलिन पूरी बना रहा है तो बाहर से क्यों ठोक रहे हो यार? हमारे डॉक्टर साथ ही उसकी इंसुलिन टेपर ऑफ करना शुरू कर देते हैं। अगर 100 यूनिट पे है तो उसको 80 पे ले आएंगे, 80 से 60 पे करते करते एक दिन में उसको कहेंगे जी इंसुलिन बंद, अब जरा गोलियों पे आ जाओ। ठीक है, क्योंकि मैनेज तो करनी है ना। ठीक। अच्छा, गोलियों पे ले आए, फिर 2-4 दिन के बाद गोली थोड़ी एक कम कर दी, मोटा है तो उसकी ये कम कर दी, बिल्कुल पतला है तो उसकी ये कम कर दी, करते करते जी आपकी 90 डेज में इंसुलिन 95% लोगों की कम, 100 to 95% की जो गोलियां हैं तकरीबन 80% लोगों की गोलियां मुकम्मल छूट जाती हैं। जो 20% रह जाते हैं या तो वो नॉन कंप्लाइंट होते हैं या उनकी ऑलरेडी इतने इश्यूज होते हैं उनकी बॉडी में, गुर्दे खराब, स्टंट पड़े हुए हैं, पाँव कटने वाले हैं, ये वाली सिचुएशन हो, फिर उनकी गोलियां कुछ रहती हैं। 80% लोगों की जो साफ सुथरे लोग होते हैं ना, जिनको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यंग भी हैं, 50 साल तक उनकी एज है सर, विदिन 21 डेज मेजॉरिटी लोग हम डिक्लेयर कर देते हैं कि आपको जरूरत नहीं है। 90 डेज तक फिर हम उनको मुकम्मल उनकी तरबियत करते रहते हैं। ये प्रोग्राम हमारा तरबियती प्रोग्राम होता है जिसमें डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होता है व्हाट्सएप पे, न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट की पूरी टीम है हमारे पास। सर ये प्रोग्राम हमने जब स्टार्ट लिया मुखालफत आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम ने ना सर इसको मान लिया। तो चोई साहब आपने तो फिर बड़ों की दुकानदारी बंद करवा दी है। दुकानदारी देखिए इतनी कंपनियां ये गोलियां बना रही हैं जिनका नाम भी आपने लिया है, फिर पूरी एक इंडस्ट्री बन चुकी हुई है, फिर इंडस्ट्री सर, फिर उसके बाद वो चेक करने वाले आलात हैं, फिर बड़े बड़े अस्पताल हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लैब्स हैं सर। इसके साथ ना शुगर ऐसी बीमारी है कि हर बंदे को पैसा कमाने का मौका देती है। सबसे पहले GP के पास जाएंगे, जो गली मोहल्ले का डॉक्टर होगा, उसके पास जाएंगे, पहले उसने कमाई कर ली, उसके बाद कंसल्टेंट की बारी आ जाएगी, कंसल्टेंट पैसे कमाएगा। फार्मास्यूटिकल कंपनी तो डे 1 से कमाना शुरू कर देंगी ना। 8-10 साल के बाद कार्डियोलॉजिस्ट की बारी आ जाएगी, 2-4 साल और गुजरेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट की बारी आ जाएगी, पाँव के डॉक्टर की बारी आ जाएगी। अब इंसुलिन वाले कह रहे हैं कि हमने भी फैक्ट्री लगाई हुई है, साडा भी कोई कुछ करो। अब डॉक्टर इंसुलिन पे ले चले, ठीक है सर। करते करते लैब्स का बिजनेस, मल्टीविटामिन्स का बिजनेस, आपकी खुराक में से डॉक्टर कहेंगे ये चीज़ें ना खाओ, ये ना खाओ, इससे ये हो जाता है, ये हो जाता है, साथ में मल्टीविटामिन दे देंगे। अंडे की जर्दी ना खाओगे, ठीक है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अंडे की जर्दी फेंकवा कर आपको मल्टीविटामिन दिया जाएगा। अंडे की जर्दी खुद मल्टीविटामिन है सर, 26 मिनरल्स, विटामिन अंडे की जर्दी में। सारी ज़िंदगी मैं चूँकि सेल्स ट्रेनर था, मैं सारे ट्रैवल करने वाला बंदा था, होटलों में जाना, ऐसे ही कहना कि नहीं यार अंडे की जर्दी के बगैर ऑमलेट बनाओ। जैसे लगता है बड़ा कोई हेल्थ कॉन्शियस इधर एग्जेक्टिव आ गया। ब्राउन ब्रेड खानी है जी, नहीं है तो मंगवाओ यार, ठीक है। आज मैं 4 अंडे खाता हूँ डेली। 4 अंडे? 4 अंडे जर्दी के साथ, जर्दी समेत खाता हूँ। मेरा कोलेस्ट्रोल ठीक है, मेरे ट्राइग्लिसराइड ठीक है, मैं मल्टीविटामिन नहीं खा रहा। नहीं चौधरी साहब ऐसे तो ना करें। अब हमने तो पूरी जिंदगी ये सुना, बड़ों से भी यही सुना कि गर्म होती है जर्दी, गर्म होती है। पानी पी ले, ठंडा हो जाएगा, ठंडा पानी पी ले। देखें चौधरी साहब मेरी बात सुने, आपने जो राज पाया है वो तो ना किसी डॉक्टर को मिला, ना किसी फार्मास्यूटिकल को मिला, ना किसी और बंदे को मिला। वो लोग कहेंगे कि जिन्होंने ये तालीम हासिल की है ये राज तो उन्होंने नहीं पाया, और जो डॉक्टर है ही नहीं, जिसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, उसने कैसे ये राज पा लिया? सर हमारी जो मेडिकल की एजुकेशन है ना, इसमें न्यूट्रिशन नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। ये मैंने जितनी किताबें पढ़ी थी उसमें भी बार बार यही बताया जा रहा था कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन पे जो एजुकेशन दी जाती है सिर्फ 72 घंटे की दी जाती है, बस, ठीक है। मैंने वो चीज़ अपने डॉक्टर से कंफर्म की,
मैंने कहा जी आपने MBBS किया, हमारे पास सारे डॉक्टर माशाल्लाह बड़े अच्छे इदारों के, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, किंग एडवर्ड के, आपके फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, शेख ज़ैद के, ये मैं हमेशा वो ह्यूमन रिसोर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। मैंने डॉक्टर से पूछा आपने MBBS किया, न्यूट्रिशन की कौन सी किताब पढ़ी? कहते कोई नहीं पढ़ी। मैंने कहा आपने FCPS की 4 साल की ट्रेनिंग थी, पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया, 4 साल ट्रेनिंग की, उसके बाद पार्ट 2 का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद आप कंसल्टेंट कहलवाने के काबिल हुए, स्पेशलिस्ट बने। आपने FCPS में न्यूट्रिशन पे कौन सी किताब पढ़ी थी? कह रहे नहीं पढ़ी। मैंने कहा फिर आप लोगों को तो खुराक का पता ही नहीं, कभी पढ़ाया ही नहीं हमने। एक डॉक्टर को उतना ही खुराक का पता है जितना हमारी बूढ़ी दादी माँ को था, या गली मोहल्ले का कोई भी बंदा जितना उसको खुराक का पता उतना ही एक डॉक्टर को पता है। फायदा फिर क्या फायदा? उन्होंने पढ़ा ही नहीं ना न्यूट्रिशन। ये मैं कोई ऐसे नहीं तुक्के में बात कर रहा, आप अपने डॉक्टर से पूछ लेना कि आपने MBBS में न्यूट्रिशन की कौन सी किताब पढ़ी है, FCPS में न्यूट्रिशन की कौन सी किताब नहीं पढ़ी ना सर, न्यूट्रिशन उनका फील्ड ही नहीं। अच्छा आप सोच रहे होंगे इनको पढ़ाया क्यों नहीं जाता? इनकी एजुकेशन का सारा फोकस ये होता है कि बीमारी है, उसको डायग्नोज करो और दवाई दो। बस बीमारी कहीं ना कहीं लब के लाओ, हाँ लब के ले आओ, बस ले आओ, ठीक है, ले और फिर उसके बाद उसको गोलियां जो भी उसकी ट्रीटमेंट, ठीक है। ये बुनियादी तौर पे सारा सेंट्रिक है मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि परहेज इलाज से बेहतर है, उसको इम्प्लीमेंट कभी नहीं किया था। परहेज का पता भी नहीं चलता कि परहेज करना किस चीज़ से। एक कहेगा कि जी इससे परहेज कर लो, वो कहेगा नहीं 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 असल परहेज इससे करना। मेडिकल साइंस में इतने डिस्प्यूट हैं, जैसे मैं इसको बकायदा ना ग़िज़ाई फ़िरके कहता हूँ मैं, ठीक है। जैसे एक फ़िरका है जो कहेगा जी ए काफिर ने, वो कहेगा जी तुम काफिर हो। एक तीसरा आएगा वो कहेगा तुम दोनों काफिर हो, असल तो मैं, ठीक है। इस तरीके से ग़िज़ाई फ़िरके। अच्छा चौधरी साहब ये बताइए, आपने आपकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा आपकी स्टोरी टेलिंग भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। दिल ही नहीं कर रहा कि मैं आपको कहीं रोकूं, लेकिन अगला स्टेप पे आते हैं। वो ये है कि इलाज कैसे मुमकिन? अब आपने तो बता दिया कि जी दवाइयों से इलाज नहीं है, बिल्कुल, और ये ग़िज़ाई बीमारी और इलाज बिल ग़िज़ा, और आपका फार्मूला मैं देख रहा था, एक GPS कोई फार्मूला है आपका, वो बड़ा कोई एक्सक्लूसिव किस्म का सुना है, ज़रा हमें भी बताएं ना ये GPS फार्मूला है क्या? वो GPS हमने लोगों को ना समझाने की खातर एक लफ्ज़ GPS बना दिए, एक्रोनिम बना दिए, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। वो किसी बंदे ने ना, कोई अनएथिकल बंदा, ज़रा 2 नंबर तो बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, उन्होंने मेरी वीडियो उठानी और साथ में अपने पाउडर 3000 में बेचना शुरू कर दिया, पाउडर के ऊपर GPS लिख दिया।